हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको एक्सपेरिमेंट का थर्ड पार्ट दिखाने जा रहा हूँ। थर्ड पार्ट किस चीज़ का, आपको पता ही है कि हम लोग पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उसके दो पार्ट्स हम लोग कर चुके हैं। आइए उसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में ये आपको जो नॉर्मली आपको पावर सप्लाई दिखता है वो है, फिर ये है आपका प्लग की, ये है रियोस्टैट, ये आपका पूरा पोटेंशियोमीटर वायर, एंड यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल का इस्तेमाल होगा जिसका आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसे आप ई कहेंगे, ई। हालांकि ऐसे वाले जो दो हमने इस्तेमाल किए थे पिछले एक्सपेरिमेंट में, ब्लू वाले, उसको हमने E1 एंड E2 नाम दिया था, बट आप इसको सिर्फ ई कहेंगे। तो ये हमारा ई है, इसका आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है। ये जो है आपका बेसिकली एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। ये हमने अब तक यूज़ नहीं किया था दो पार्ट्स में, बट अब हम इसको यूज़ करेंगे इस वाले पार्ट में, थर्ड वाले पार्ट में। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ज़रूरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ज़रूरी है कि ये जो बंदा है ना, ये बेसिकली क्या हो कि करंट छोड़े सर्किट में, क्लोज सर्किट में। तो इससे और इससे मिला के, ये दोनों से मिला के एक क्लोज सर्किट बन रहा है। अगर क्लोज सर्किट में करंट जाएगा तब जाके इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पिक्चर में आएगा, जो कि अब तक नहीं आ रहा था। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अब तक पिक्चर में नहीं आ रहा था, अब तक यूज नहीं हो रहा था, बट अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्चुअल में आपको देखने मिलेगा, बिकॉज ये करंट इस लूप से छोड़ने वाला है, ये दोनों मिलके एक लूप में है। अच्छा, अब पिछले वाले में हम लोगों ने कॉम्यूटेटर की यूज किया था, यहाँ पे प्लग की यूज करेंगे। ये प्लग की का काम क्या है, जब मैं इस प्लग की को बेसिकली लगा दूंगा ना, तब जाके इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। और अगर मैं इसे हटा दूंगा तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है ना सर्किट से बाहर हो जाएगा, सर्किट से बाहर हो जाएगा, और सिर्फ इस बंदे की हम लोग लेंथ बैलेंस करेंगे। और ये तो आपका नॉर्मल गैल्वेनोमीटर है ही, एंड यहाँ पे हमारा जॉकी रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एंड बेसिकली ये जो डायग्राम है इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो डायग्राम है बहुत ही सिंपल है। इसमें ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर जो है आपका मतलब यानी कि मेन पावर सप्लाई वो कनेक्टेड है, उसका पॉजिटिव। साथ में यहाँ से आपके दो और जगह पे वायर जा रहा है। एक वायर है जो बेसिकली जो हमारा सेल है जिसका हमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, उसके पॉजिटिव पे भी जा रहा है, और एक रेजिस्टेंस बॉक्स पे भी जा रहा है। तो आइए देखते हैं पॉइंट ए पर तीन वायर्स है कि नहीं। तो देखिए ये पॉइंट ए है, यहाँ से एक वायर जो निकला बेसिकली वो देखिए कहाँ गया है, आप देख सकते हैं इस मेन सप्लाई, ये मेन सप्लाई है ना, तो इसके प्लस पे गया है। और जो दूसरा ब्लू वाला वायर है, देखिए मैंने दो ब्लू वायर यूज किए है ना, तो वो इस बंदे के प्लस पे गया है, जिसका हमको बेसिकली निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस इस बंदे का। तो सप्लाई पे भी गया है, इस सेल पे भी गया है। अरे देखिए यहाँ से सप्लाई पे भी गया मेन सप्लाई, और इस सेल पे भी गया, इस सेल के भी प्लस पे गया हुआ है। और तीसरा कहाँ गया, रेजिस्टेंस बॉक्स में। तो देखिए ये मैंने ऑरेंज वायर यूज किया, थोड़ा अलग कलर का, तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स पे भी गया हुआ है। सो रेजिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल पे गया हुआ है। अब रेजिस्टेंस बॉक्स का जो दूसरा वाला टर्मिनल है वो प्लग की से कनेक्टेड है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का जो दूसरा वाला टर्मिनल है वो बेसिकली आप देख ही सकते हैं कि वो कनेक्टेड है यहाँ पर, इससे कनेक्टेड है ना प्लग की से। अच्छा, प्लग की का जो दूसरा वाला छोर है वो देखिए यहाँ कहाँ जा रहा है, देखिए आप देख सकते हैं कि वो सेल के, इस सेल के जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसके माइनस में जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखिए डायग्राम में देखिए, यस, तो ये जो है आपका प्लग की का जो दूसरा वाला एंड है, ये आपका बेसिकली किस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, माइनस में। अच्छा, वो माइनस में ही सिर्फ नहीं जा रहा है, बल्कि वो वाला एंड गैल्वेनोमीटर में भी जा रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो वायर्स लगा रखे है ना, दो वायर्स लगा रखे हैं। मतलब क्या हो रहा है ना कि ये वाला जो टर्मिनल है ना सिर्फ इससे कनेक्टेड है बल्कि गैल्वेनोमीटर से भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, बराबर है। अरे ध्यान से देखो, ये जो है ये वाला एंड, ये प्लग की से भी कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर से भी कनेक्टेड है। मतलब ये तीनों चीज़ें हैं ना आपस में कनेक्टेड हैं, ये और ये आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने मिल रही है, यहाँ पर है ना, प्लग की, नेगेटिव ऑफ द सेल और गैल्वेनोमीटर तीनों में कनेक्टेड है। ओके, तीनों आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, और ये जो गैल्वेनोमीटर का दूसरा वाला एंड है, दूसरा टर्मिनल है, ये आपका जॉकी से कनेक्टेड है, जॉकी से। तो बेसिकली देखिए गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है जॉकी से कनेक्टेड है, जिसको हम स्लाइड करेंगे वायर पे, जिसको हम वायर पे स्लाइड करेंगे, है ना। अच्छा, ये वायर का जो बी वाला पार्ट है, सॉरी ये वाला पोटेंशियोमीटर वायर का जो बी वाला पार्ट है वो रियोस्टैट से कनेक्टेड है। तो आइए देखते हैं रियोस्टैट से कनेक्टेड है कि नहीं। तो ये वाला जो बी वाला पार्ट है, ये आप देख सकते हैं कि रियोस्टैट के बेसिकली एक फिक्स टर्मिनल से कनेक्टेड है ना, फिक्स से। अरे आप देखिए ना, तो फिक्स वाले से नीचे वाले से कनेक्टेड है। और जो ये दूसरा वाला है, दूसरा वाला एंड है जो रियोस्टैट का, दूसरा वाला ग्रे कलर का, तो ये ग्रे कलर वाला जो है प्लग की से कनेक्टेड है। इधर देखो ध्यान से देखो, तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये जो बी वाला है, बी कनेक्टेड है रियोस्टैट के एक एंड से, और रियोस्टैट का दूसरा एंड प्लग की से कनेक्टेड है। और प्लग की तो फिर माइनस से कनेक्टेड है ही। प्लग की जो है वो देखिए इस मेन सप्लाई के माइनस से कनेक्टेड है, आप देख ही सकते हैं बहुत आसानी से। अच्छा, पिछले जो दो पार्ट में हमने देखा था ना, हमने क्या किया था ना कि एक नीचे इधर कनेक्ट किया था फिक्स्ड पे, और एक फ्लोटिंग पे कनेक्ट किया था।
एडजस्ट करने के लिए। वैसे इसमें यहाँ पे ना उसकी ज़रूरत नहीं है, वो कर भी सकते हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें इस पूरे एक्सपेरिमेंट में ना सिर्फ एक ही बार बस इसको है ना कहीं तो रख देना है, कहीं पे वैल्यू रख देना है और उसके बाद कभी चेंज नहीं करना है। पिछले जो 2 एक्सपेरिमेंट्स थे उसमें वेरी करने की हर रीडिंग में ज़रूरत थी, उसमें बदलने की ज़रूरत थी। रीज़न ये था बिकॉज मतलब एक पे आपने एक वैल्यू पे रखा और आपने फिर क्या किया, टैप करके मतलब सॉरी जॉकी को जो है स्लाइड करके आपने लेंथ निकाल ली, L1 L2 बैलेंसिंग लेंथ जो भी होती है वो निकाल ली। उसके बाद में फिर थोड़ा सा इसको सरकाया, तो सेकंड रीडिंग के लिए आपको इसको सरकाना पड़ता है, इसको चेंज करना पड़ता है, फिर नई लेंथ आती है, फिर इसको सरकाते हैं और तो थर्ड वाली रीडिंग आती है, फिर फोर्थ वाली रीडिंग आती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसको चेंज नहीं करना है, इसको एक बार सेट किया तो बस हो गया ये हमेशा के लिए। आपको इसकी मदद से इसका रेजिस्टेंस चेंज कर करके 4 बार रीडिंग्स निकालनी है, 4 बार। इसीलिए हम लोग ने देखिए टेबल में भी रेजिस्टेंस जो कनेक्ट किया ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है बेसिकली रेजिस्टेंस बॉक्स का, उसको 4 बार रीडिंग लेनी है, 4 बार बैलेंसिंग लेंथ आएगी और चारों से हम लोग को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, जो भी लेंथ आएगी L1 - L2 इंटू R अपॉन L2, है ना, L1 - L2 इंटू R अपॉन L2, L1 - L2 इंटू R अपॉन L2। इस तरीके से आपको जो है बेसिकली यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस 4 बार निकालना है, तो चारों का फिर बाद में एवरेज करके वो एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, L1 क्या है, L2 क्या है? तो हम जब ये प्लग की जो चाबी है इसे जब निकाल के रखेंगे तो ये बंदा सर्किट से बाहर है, तो आपको इसका है ना फुल वोल्टेज बैलेंस करने मिल रहा है, तो उसको हम EMF कहते हैं, EMF। और EMF के करस्पॉन्डिंग जो लेंथ होती है, EMF के करस्पॉन्डिंग जो लेंथ होती है, EMF को बैलेंस करने वाली लेंथ, उसका नाम L1 रखा जाता है। और जब ये चीज़ हम लेके प्लग की जब अंदर डाल देंगे तो बेसिकली फिर ये भी सर्किट का हिस्सा बन जाएगा, तो फिर आपको EMF नहीं मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। इस बंदे का सिर्फ टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस खा जाएगा, वोल्टेज खा जाएगा, तो L2 मिलेगा। L2 छोटा होता है, L1 बड़ा होता है। तो जब ये सर्किट में नहीं है तो जो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी उसका नाम है L1, और जब ये सर्किट का हिस्सा है तो करंट अंदर बहना स्टार्ट होगा, तो बेसिकली आपको जो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी वो है L2, जो कि थोड़ी सी कम आएगी। ठीक है। तो आइए चलिए एक्सपेरिमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से स्विचेस जो है वो ऑन कर देता हूँ। तो स्विच ऑन हो चुका है बेसिकली। यहाँ से भी इसको मैं ऑन कर देता हूँ, पावर सप्लाई को। पावर सप्लाई ऑन हो चुकी है, इसमें 0 दिखा रहा है। इसको कम से कम ऐसा 5 या 6 वोल्ट्स पे आप रख सकते हैं। चलिए 6 वोल्ट पे इसको मैंने एडजस्ट कर दिया। 6 वोल्ट आपको ऊपर दिखाई दे ही रहा होगा, है ना, 5.99 है, ठीक है, वो 6 ही है। ठीक है, तो 6 वोल्ट पे मैंने इसको रख दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम क्या करना है कि इस बंदे का अभी बैलेंसिंग लेंथ हमको चेक करना है। इस बंदे का बैलेंसिंग लेंथ ये सर्किट से बाहर है। क्यों? क्योंकि प्लग की मैंने लगाई नहीं है, सर्किट से बाहर है। तो इसका जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L1 होगा, वो EMF बैलेंस करेगा। तो ये टैप की मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया। टैप की नहीं है, सॉरी, इसको बार बार मैं टैप की बोल देता हूँ, भूल जाता हूँ। ये जॉकी है, जॉकी, क्योंकि स्लाइड कर रहा है ना ये। तो बेसिकली आप देख रहे हैं 0 पे है। जब मैं इसको ऐसा A पे टच करूंगा तो ये एक साइड में जाएगा। देखिए ये गया, लेफ्ट में गया कि नहीं गया? थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए गया लेफ्ट में, है कि नहीं? अब B पे टच कर रहा हूँ तो दूसरे साइड पे जाना चाहिए, भले थोड़ा सही जाए लेकिन जाए। हाँ देखो, एक सेकंड, हाँ बराबर टच नहीं हो पा रहा है, मेरा हाथ बार बार लड़खड़ा है। हाँ देखो अब टच हो गया, तो ये गया राइट पे। ये दोनों साइड पे जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इधर लेफ्ट में गया, इधर राइट में गया, तभी जाके आपको बीच में कहीं नल डिफ्लेक्शन आएगा ना, है ना। अरे बाबा, यहाँ टच किया स्टार्टिंग में तो एक साइड में आना चाहिए, और एंड में टच किया तो दूसरी साइड आना चाहिए, दूसरे साइड, तभी तो जाके ना बीच में आएगा ना। जब मैं यहाँ पे ऐसे पूरा वायर में चलाऊंगा, तब वायर में चलाऊंगा तब बीच में कहीं पे नल पॉइंट आएगा, वही नल पॉइंट हमें ढूंढना है। तो देखिए मैं इसे चलाना स्टार्ट कर रहा हूँ और साइड बाय साइड वहां देखते जा रहा हूँ। अब तक तो नहीं आया। चलिए रास्ता बदल लेते हैं, सेकंड वाले वायर पे आ जाते हैं। सेकंड वाले पे भी नहीं आया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाले पे ट्राई कर रहे हैं, थर्ड पे भी नहीं आया है। फोर्थ वाले पे मैं आ चुका हूं, चौथे वायर पे। हाँ आ गया। तो फोर्थ वाले पे जो है बेसिकली हमारा आ चुका है। फोर्थ वाले पे देखिए 0 आ गया ना भाई, 0 आ गया कि नहीं आ गया? फोर्थ वाले वायर पे आ गया है, सो 0 आ गया। देखो मैं थोड़ा आगे पीछे सरका के दिखाता हूँ आपको। ओह शिट्स, हाँ अब ठीक है। दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? तो बीच में कहीं पे तो 0 है। ओके, तो बीच में कहीं पे तो 0 है। ओके, ये देखो ना, आगे बढ़ा तो राइट में गया, पीछे आया तो लेफ्ट में गया, बीच में रुका लेते हैं कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये लेंथ अब देख लेते हैं, ये लेंथ देखो कितनी है। ये लेंथ है कितना? 82 है, 82 लेंथ है।
82। अरे भाई ये दिख रही है कि नहीं दिख रही है 82? अरे सुनो, तो तुम लोग इधर चला के ऐसे जाते हो ना, मतलब अरे अबे ऐसे जब चलाओगे तो तुम्हें ऊपर वाला देखना है, और जब उल्टा चलाओगे ना ऐसे करके तो नीचे वाला देखना है। तो अभी मैं उल्टा चला के आया हूँ ना चौथे वाले पे। अरे पहले में सीधा चलेंगे, दूसरे में उल्टा चलेंगे, तीसरे में सीधा चलेंगे, चौथे में उल्टा चलेंगे। तो 300 तो ऊपर का हो गया, 300 ऊपर का सेंटीमीटर हो चुका है, और ये 82 एक्स्ट्रा है, मतलब चौथे में है। तो 382, 382 जो है हमें बैलेंसिंग लेंथ मिली है, 382। चलिए आइए इसे नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बैलेंसिंग लेंथ, बेसिकली किधर गया भाई लिखने वाला, हाँ, जब की ओपन है तब। तो ये 382 आई है। अब की क्लोज करेंगे, लेकिन की क्लोज करने से पहले रेजिस्टेंस कुछ तो निकालना पड़ेगा। तो इसमें सब ज़्यादा मत निकालिए ना, 10 15 20 बस इतना ही निकालिए। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ कि इसमें से कुछ 15 निकाल लेता हूँ। तो 15 15 है कि नहीं भाई इसमें? अच्छा हाँ, 10 है और 5 है, तो 2 कीज़ निकाल ली, 15 हो गया। देखो इसमें रहता है, यहाँ देखो 10 दिख रहा है और 5 दिख रहा है ना? तो 10 और 5 निकाल लिया मैंने। अरे भैया हटा दो इसको अलग, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 10 और 5 निकला हुआ। तो 10 है और ये 5 है, 5 और 10, 5 और 10, 5 और 10। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें बेसिकली देखिए 10 और 5 15 निकाला हुआ है ना? 15 निकाला हुआ है। अभी मैं इसको बैलेंस करता हूँ। ये सर्किट में है, देखो टैप की इसकी मतलब सॉरी प्लग की लगा दी है, प्लग की लगा दी है तो सर्किट में आ गया। अब इसमें करंट बहना स्टार्ट करेगा। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंसिंग लेंथ कुछ तो चेंज हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर मुझे यहीं पे कहीं पे बैलेंसिंग पॉइंट मिल जा रहा है ना, बहुत ही कम वैल्यू पे बैलेंसिंग पॉइंट आ जा रहा है। सो बैलेंसिंग पॉइंट कितने पे आ गया भाई? ये देखो, ये देखो कितनी वैल्यू पे आ गया, 54 पे ही आ गया है, सिर्फ 54। ये देखो 54 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 54 पे आ गया। सो 54 मुझे ले लेना है, ठीक है। तो आपको पता है ना, जब वो की निकली हुई थी तो 382 पे आ रहा था। ये देखो वापस से की निकाल रहा हूँ आपके सामने, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो अरे निकल जा भैया, निकल गया। इसको ला रहा हूँ, ये देखो किधर गया भाई, चौथा वाला वायर, चौथे वाले वायर पे बैलेंस हो रहा था, ठीक है। ये देखो चौथा वाला वायर पे कहाँ है, देखो आ गया ना 82 पे वापस से। अरे भैया देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ 82 83 के बीच में, ठीक है, बट 82 पे आ गया ना, 382। तो जब ये नहीं लगा है तो अब जब ये लगा दूंगा तो वो सर्किट का हिस्सा बन चुका है। अरे वो बंदा सर्किट का हिस्सा बन चुका है। तो बेसिकली अब देखो कितना हो रहा है, पहला वाला देखो, अच्छा इधर देखो, ये पहले वायर पे टच किया ना तो लेफ्ट में, सीधा चौथे वायर पे गया ना सीधा राइट में चला गया। देखो चौथे वायर पे टच करके राइट में चला गया, मतलब थर्ड वायर पे भी देखो राइट में, सेकंड वायर पे भी देखो राइट में। तो फर्स्ट वायर पे ही कहीं आने वाला है ना, फर्स्ट वायर पे ही कहीं आने वाला है। अरे मैंने सब ट्राई कर लिया भाई, तुमको भले दिख रहा नहीं हो। थर्ड पे देखो राइट में, सॉरी सेकंड पे राइट में था, थर्ड में राइट में गया, फोर्थ में भी राइट में जा रहा है। तो फर्स्ट वाले वायर पे आ जाओ। हाँ यहाँ पे कहीं पे हमको जो है बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा, बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा। तो थोड़ा पीछे पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। तो ये हमको मिल गया कितना, 54 है ना? तो 54 पे मिला है, तो 54 पे बैलेंसिंग लेंथ आ गया। तो मैं नोट कर लेता हूँ 54 किधर गया मेरा 54। अच्छा निकाला कितना, 15 निकाला, 15, और ये लेंथ कितनी है 54 आई है ना। इससे इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। चलो एक रीडिंग और लेते हैं बस, तो एक रीडिंग और लेते हैं हम, 4 नहीं लेंगे। तो 15 था ना, इसको मैं 20 बना देता हूँ। तो 20 बनाने के लिए मुझे ये 20 की चाबी निकालना पड़ेगी, 5 की चाबी घुसाना पड़ेगी। तो अच्छा 10 की भी चाबी घुसाना पड़ेगी ना भाई, तभी 20 होगा ना। तो ये 20 दिख रहा है, 20 दिख रहा है कि नहीं? दिस 20, ठीक है। चलिए 20 निकाला हुआ है, वापस चेक करते हैं। तो 20 निकाल के अभी चेक कर रहे हैं। तो मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, फर्स्ट पे रखना है ना। चलो लेट्स सी, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यस। तो अब आके ये हो गया राइट, यहाँ बैलेंस हो गया, कम ऑन बराबर, यहाँ बैलेंस हो गया। ये लेंथ कितनी है, देखो 66 दिख रहा है। अरे भैया 66 सामने है, देखो वो वाला देखना है। अरे बाबा तुम ऐसे चल रहे हो ना, इस तरीके से लेफ्ट से राइट में जा रहे हो ना, पहले वायर पे तो ऐसे ही जाते हैं ना। तो 66, तो 66 जो है उस पर आपको नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो 20 पे आपको लिखना है 66, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये देखिए 20 पे आपको 66 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सो 15 पे 54 था, 20 पे आपको 66 आया है, ठीक है। अब निकालते हैं इसमें 25 कर देते हैं इसको। तो चलो 25 भी कर दे रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। 20 और 5, 20 और 5, 25, 25 पे चेक कर लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे मुझे कुछ मिल रहा है। ये कौन सी लेंथ है भाई? 25 पे रखने पे भी कुछ ज़्यादा खास अलग नहीं आया, 25 पे भी ऑलमोस्ट सेम ही आया है। 25 पे आया है 68 आया है। आइए कैलकुलेशंस करते हैं। तो चलिए मैं आपको कैलकुलेटर में ले चलता हूँ और एक कैलकुलेशन पहले मैं करके आपको दिखाता हूँ, बाकी 3 कैलकुलेशन में डायरेक्टली लिख लूँगा। तो देखिए पहला वाला कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट वाला कैलकुलेशन। तो उसमें L1 मुझे जो आया है वो मुझे देखना है
R इक्वल्स टू L1 जो है, अब L1 कितना है भाई मेरा, L1 382 है, L2 54 है और R 15 है। सो ये देखिए ध्यान से, L1 382, L2 जो है L2 वो 54 और R कितना है, R है मेरा 15, बराबर। तो पहले 382 माइनस 54 करना पड़ेगा, फिर 54 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए कैलकुलेटर में चलते हैं। तो कैलकुलेटर में हम लोग आ चुके हैं, देखिए ध्यान से, 382 माइनस कितना है 54 है, इक्वल टू, फिर डिवाइड बाई 54 है, ओके, फिर मल्टीप्लाइड बाई आपका जो है बेसिकली रेजिस्टेंस की जो वैल्यू थी, कितनी थी आपने जो निकाली थी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 15। तो इसका आंसर आ रहा है 91, है ना। तो 91 हमको आ रहा है। तो पहली वाली जो रीडिंग हमें आई है 91.11 ओम, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके मैं सारी रीडिंग्स लिख दूंगा, ठीक है। तो पहले वाले में 91.11 है। अब दूसरा आप लोग इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, 382 माइनस 66 डिवाइड बाई 66 इंटू 20, ठीक है। 382 माइनस 66 डिवाइड बाई 66 इंटू 20, तो आप देख सकते हैं कि अभी आपको 95.75 आया है, जिसको मैं 96 लिख दूंगा, ठीक है, 96। यहाँ पे मैंने रीडिंग्स लिख दी हैं 91.1, 96 एंड सो ऑन। तो मतलब लगभग आप समझ सकते हैं कि जब आपको सब कुछ 90 में आ रहा है तो आंसर भी आपका 90 के आसपास होगा। तो बेसिकली आपने देखा कि जो एवरेज वैल्यू आई है इंटरनल रेजिस्टेंस की वो 90 के आसपास आई है, 90। तो बेसिकली इस तरीके से इस सेल का हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके। और ये चीज़ पॉसिबल नहीं है नॉर्मल मल्टीमीटर से या वोल्ट मीटर से, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है।